अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरउ मअ मन अहब्ब फलियंजुर बिमन युखल्लिलहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, मेरे नौजवान भाइयों, मासूम बच्चों और प्यारी माँ बहनों, मैंने आयत करीमा और हदीस पाक पढ़ी जिसमें मुझे और आपको इशारा दिया जा रहा है कि अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, सच्चे लोगों की सोहबत में रहना चाहिए। सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद, नेक लोगों की सोहबत नेक बना के छोड़ती है। हदीस पाक में कि इंसान को देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि मैं किसको अपना खलील बना रहा हूँ, मैं किसको अपना दोस्त बना रहा हूँ। इसलिए कि हदीस का शुरू का जुमला अल मरउ मअ मन अहब्बा, इंसान का हश्र, इंसान का उठाव उसके साथ होगा जिसके साथ उसको मोहब्बत होगी। अब मालूम करें कि मुझे किसके साथ मोहब्बत है, मुझे किसके साथ मोहब्बत करनी चाहिए। हम रोज़ाना हर रकात के अंदर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह सिरात मुस्तकीम देना, अल्लाह वो सिरात मुस्तकीम कि जिसके ऊपर आपका इनाम नाजिल हुआ। वो कौन लोग हैं मुनअम अलैह, जिनके ऊपर अल्लाह ताला का हर वक्त इनाम होता रहा और इनामात का नुज़ूल होता रहा। तो इसको 5वें पारे में अल्लाह ने बयान फरमाया मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। फिर आगे अल्लाह बयान फरमाते हैं व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, इनकी दोस्ती बहुत अच्छी, चाहे नबियों से हो, चाहे सिद्दीकीन से हो, चाहे शुहदा से हो, चाहे सालिहीन से हो। ज़रूरत है बुजुर्गों, इस वक्त अल्लाह वालों के साथ दोस्ती होगी। हम अपना हर काम अपने दोस्त तक बोल दिया करते हैं, अपने दोस्त से मशवरा कर लिया करते हैं। तो अगर अल्लाह ताला से, हम अल्लाह वालों से हमारी दोस्ती हो गई तो हमारा हर काम होने वाला, हर कोई अहम काम हम अपने अल्लाह वालों से मशवरा करेंगे, उनके सामने पेश करेंगे। और अल्लाह वाले यकीनन वो 24 घंटे कुरान और हदीस में गोता खाते हैं। रात दिन कुरान हदीस उनके सामने होते हैं, रात दिन कुरान हदीस। तो वो जो हमें मशवरा देंगे वो फायदे से खाली नहीं जाएगा, इसमें हमारा घाटा नहीं जाएगा। जाहिर में नुकसान होता होगा मगर यकीनन उसके पीछे 100% फायदा होगा। तो ऐसे अल्लाह वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। अल्लाह वाले यकीनन ज़मीन पर होते हैं। हदीस की किताबों में है कि 500 अब्दाल एकदम अल्लाह वाले प्योर, अल्लाह कभी उनकी जुमले को रद्द नहीं करते, उनकी दुआ को अल्लाह कभी धुटकारते नहीं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा कर दी है कि बस अल्लाह जो कहे वो करना है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इशारा फरमाया उसके मुताबिक चलना है। ऐसे अब्दाल होते हैं। अब्दाल की ज़्यादातर तादाद
मुल्क शाम फ़लस्तीन में है, और कुछ अब्दाल पूरी रुए ज़मीन के ऊपर घूमते रहते हैं, पूरी दुनिया में है। हम में से कौन है ना मुझे मालूम ना आपको मालूम, मगर है ज़रूर, अल्लाह वाले होते हैं। मगर हमें मौका मिला है, अल्लाह कुर्बानी कबूल पर फरमावे दारुल उलूम कंठारिया वालों की, कि कई सालों से उन्होंने बुनियाद डाली खानकाह की। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 1992 में मैं खुद उस मजलिस में शरीक था। सब अल्लाह को प्यारे हो गए। मौलाना इस्माइल साहब मनोबरी रहमतुल्लाह अलैह वो साथ में थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। मौलाना अली साहब रहमतुल्लाह अलैह कावी साथ में थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। हाफिज़ दाऊद साहब पारखेती साथ में थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। ड्राइवर जिंदा है जो लेकर के चला था, और साथ में मैं भी था। रात के 1 बजे आलीपुर के अंदर से हजरत को उठाया है, अल्फा होटल के सामने आलीपुर दारुल है, वहां पर रात के 1 बजे हजरत की मुलाकात ली है और हजरत को खानकाह की दावत दी। उसी वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खाली लॉकडाउन का ज़माना ऐसा गया कि जिसमें वो तशरीफ़ ना ला सके, बाकी कंटिन्यू तशरीफ़ ला रहे हैं, बराबर तशरीफ़ लाते चले जा रहे हैं। अब हमें उनसे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। उनका ताल्लुक़ कितना है अल्लाह ताला से, वो हम देख रहे हैं कि जिन्होंने उनके दामन को थामा है, जिन्होंने अपना हाथ उनके हाथ में दिया है, उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, हम उनके आंखों के सामने से देख रहे हैं कि पहले क्या पोजीशन था और आज उनका क्या पोजीशन है। वो तहज्जुद गुजार बन गए, वो अल्लाह के सामने रोने वाले बन गए, अपनी ज़िंदगी में एकदम हलाल कमाई करने वाले बन गए, और एकदम अपनी ज़िंदगी को शरीयत की रोशनी में चला रहे हैं। अब वो अल्लाह वाले फिर से हमारे पास तशरीफ़ ला चुके हैं। 3 दिन हो गए। रात के 2 बजे देखो तो बेचारे बेदार है, दोपहर में 12 बजे देखो तो बेचारे बेदार है। और उनके करीब में रहने वाले खादिमों को यूँ कह दिया गया है कि जब भी कोई आवे यूँ मत कहो कि मैं सोया हुआ हूँ। वो बेचारा कौन सा वक्त फारिग करके आ रहा होगा, वो कौन सी इलाके से आ रहा होगा, कौन से गांव और कौन से शहर से आ रहा होगा, अपने टाइम को कितना आगे पीछे करके वो आ रहा होगा। मेरे आराम का ख्याल ना करो, आने वाले के वक्त का ख्याल करो और फ़ौरन मुझे बेदार कर लिया करो, मैं उनको अपना वक्त देने के लिए तैयार हूँ। अब वो आने वाला अपनी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात को लेकर के और सारी परेशानियों और उलझनों को लेकर के बेचारों अल्लाह वालों के पास आ रहे हैं कि हज़रत मेरा ये भी मसला है, हज़रत मेरा ये भी मसला है, हज़रत मेरा ये काम है। फिर कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जो सही हल होता है वो हज़रत उनके सामने पेश करते हैं और लोग उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब हमारे बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल नज़दीक में है, 5 मिनट का वक्त भी मेरे ख्याल से नहीं जाता होगा। हम यहाँ से हज़रत के पास पहुँचे तो 5 मिनट भी नहीं जाती होगी। कोई यूँ कहे कि मौलाना रात में बहुत देर से मजलिस होती है, तो कौन कहता है कि रात की मजलिस में जाओ? वो तो 24 घंटे है। फजर से पहले चले जाओ, फजर के बाद चले जाओ, या 10 बजे चले जाओ, 12 बजे चले जाओ, जोहर में पहुंच जाओ, असर में पहुंच जाओ, अल्लाह आपको जो वक्त दे, कुछ नहीं तो कम से कम उनकी खिदमत में पहुंच कर उनका चेहरा तो देख लो, खाली चेहरा देख लो। अल्लाह वालों का चेहरा देखना ये जिंदगी में तब्दीली को पैदा करेगा। हम देखते हैं, हमें बहुत इत्मीनान होता है, कितने उलझनों को लेकर के पहुंचते हैं, मगर जब अल्लाह वालों की मजलिस में बैठते हैं तो अल्लाह ताला वो उलझने कैसे दूर फरमा देते हैं, वो उनकी सोहबत की बरकत। तो वो हमारे पास तशरीफ ला चुके हैं। हमें अपने कामों को आगे पीछे करके, और किताब में जुमला है और बहुत बड़े अल्लाह वाले ने लिखा है, जिन्होंने फारसी किताबें लिखी, गुलिस्ता लिखी, बोस्ता लिखी, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए और किस तरीके से अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया जाता है, ऐसी किताबें लिखने वाले वो एक जुमला बोल गए कि यक साअते बा औलिया, यक साअते बा औलिया बेह अज सद साला ताअते बेरिया। सोहबत यक साअते बा औलिया,
यानी अल्लाह वालों की एक घड़ी की सोहबत, औलिया अल्लाह की एक घड़ी यानी थोड़ी देर की सोहबत, यह बेहतर है 100 साला 100 साल की ताअत यानी इबादत, बगैर रियाकारी की इबादत, किसी को दिखलाने के वास्ते इबादत नहीं की, महज अल्लाह को राजी करने के वास्ते 100 साल तक इबादत की, और उस पर जितने दर्जात बुलंद हुए उसके मुकाबले में थोड़ी देर अल्लाह वाले की सोहबत में हाजिरी दे दी। वो अल्लाह वाले अपने किताब में लिखते हैं कि बेहतर है ये कि अल्लाह वालों की सोहबत थोड़ी देर के लिए। उसको इस तरीके से भी पढ़ा गया है कि बेहद 100 साला ताअते बोरिया, यानी चटाइयों पर बैठकर 100 साल तक जो इबादत की, जैसे हमें एहतिकाफ का पर्दा बांधा, अब कितनी इबादत उस पर्दे के अंदर होगी। माँ बहनें घरों में एहतिकाफ कर रही है, चाहे 2 घंटे का, चाहे 10 घंटे का, चाहे 10 दिन का, अल्लाह उनको जितनी तौफीक दे रहे हैं। वो जो एहतिकाफ कर रही है, या हमारे ईमान वाले भाई जो एहतिकाफ कर रहे हैं, और वो जो दिल लगाकर अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, दिल लगाकर अल्लाह 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 की रट लगाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई हजार मरतबा दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करते हैं। ये जो तन्हाइयों में बैठकर और चटाइयों में बैठकर 100 साल तक इबादत करे, और उसके मुकाबले में एक घड़ी अल्लाह वालों की सोहबत, इसको बेहतर करा दिया गया। आदमी की जिंदगी को पलटा खिला देते हैं। अल्लाह वाले जो देखते हैं, बिनूरिल्लाह इत्तको फिरासतल मुमिन, मोमिन की सोच, उनकी समझ, उनकी निगाह से बहुत बचो। फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, और कहीं तो आता है कि फ़इन्नहु यंज़ुरु बिआइनिल्लाह, वो अल्लाह की आंखों से देखते हैं, अल्लाह के दिए हुए नूर से वो हमको देखते हैं। आपने देखा होगा, हम भी अपने घरों पर अल्लाह वालों को बुलाते हैं, किसी बुजुर्ग को बुलाते हैं, वो देख करके कि तुम्हारा ये बेटा, उसकी पेशानी यूं कह रही है कि यह हाफिज़ कुरान बनेगा, उसकी पेशानी यूं कह रही है कि यह बहुत बड़ा वक्त का बुजुर्ग बनेगा। अब वो घड़ी कबूलियत की होती है, और उनका ये जुमला कबूल हो गया, हमारे बेटे का बेड़ा पार हो गया। इसलिए अल्लाह वालों को अपने घरों में बुलाया करो। अल्लाह वाले हमारे नाश्ते के, दावतों के भूखे नहीं है, खाली चाय पिला दी, मगर थोड़ी देर तो उनके साथ सोहबत में बैठना हुआ। वो हमारे साथ दुनियावी झमेलों वाली बातें नहीं करेंगे। न कोई बात निकल भी गई तो उस बात को सीधे से आखिरत की तरफ ले जाएंगे, कुरान और हदीस की तरफ, और हमें कोई ना कोई नसीहत फरमा देंगे। इसलिए अल्लाह वाले हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं, हमें उनकी सोहबत से फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी 10 दिन हमारे पास है, 10 रातें हमारे पास है, और हमारा दारुल उलूम जिसकी बुनियाद अमन पार्क वालों ही ने डाली, मुफ्ती साहब खुद साथ में थे। पहली दुआ मुफ्ती भाई सुहेल साहब ने फरमाई है। न मालूम क्या इखलास वाली दुआएं थी, क्या इखलास वाला वो सफ़र था, और क्या वो मशवरा था कि जिसके नतीजे में अल्लाह ने 11वें रोजे से खानका वहां पर भी शुरू कर दी। यही हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब दामत बरकातुम, उनसे ही हम बैत है, वही हमारे पीरो मुरीद है, पीरो मुर्शिद है। हजरत को हमने दुआ के लिए बुलाया, तो आमोद दारुल उलूम में, जो अपना बरबूत वाला दारुल आमोद में गया, कुर्सी पर बैठते ही हजरत ने यूँ फरमाया कि सुलेमान नियत करो कि इस बनने वाली मस्जिद में खानका को चालू करेंगे। बहुत छोटा पना हमारा, तो कहाँ खानका, कहाँ अल्लाह वाले, और हजरत यूँ फरमा रहे कि नियत करो कि खानका शुरू करेंगे। कोई जमीन पांव के नीचे से सिर रख रही हो, ऐसा लग रहा है कि क्या होगा। 1 साल पहले ये जुमला बोल करके गए थे जगह पर, बल्कि 1.25 साल हो गया। वो जुमला हमने साथियों में बॉडी के सामने रखा कि क्या करना चाहिए। हजरत तो खानका की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। आमोद हल्के के जिम्मेदार तशरीफ लाए और फरमाया कि आमोद हल्के का मरकज बनाना है इस मस्जिद को। वहां हमें पार्किंग की बहुत तकलीफ है ज़करिया मस्जिद में, तो जब आप मस्जिद बना रहे हो तो बड़ी मस्जिद बनाना। तो हजरत ने खानका की तरफ इशारा फरमाया, आमोद हल्के के जिम्मेदारों ने मरकज बनाने की तरफ इशारा फरमाया।
सोच रहे थे कि क्या होगा, मगर देखते ही देखते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो दिन दिखा दिया। चाहे मस्जिद का काम थोड़ा सा बाकी है, मगर इस पोजीशन में हो गया कि नमाज पढ़ सके, वुज़ू वगैरह कर सके, तहारत वगैरह से फारिग हो सके, इतना काम हो गया। और अल्लाह के बदल से 11वीं रमज़ान और मुबारक से खानका शुरू हो गई। आज भी बहुत सारे अल्लाह वाले वहाँ पर आए और हजरत ने इशारा फरमाया कि कंधाड़िया में है तो बरूस तालुका वाले फ़ायदा उठाएंगे, जम्मूसर में है तो जम्मूसर तालुका वाले फ़ायदा उठाएंगे, और आमोद में आप शुरू करोगे तो आमोद तालुका के मातम में बहुत सी बस्तियाँ हैं, बहुत से गाँव हैं छोटे छोटे। वो गांव वालों को जब बात पहुंचेगी तो हर गांव में से 5-10 साथी, 3 साथी, 11 साथी, 12 साथी पहुंचेंगे। इस तरीके से लोग खानका से फ़ायदा उठाएंगे। और हमें तो नाम अल्लाह ही का बुलंद करना है। खानका में होता क्या है? बस अल्लाह 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 अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक, और फिर उन मजलिसों में सीखना सिखाना, कीमती बातें वहां पर होती। अब 24 घंटे फारिग करके तो देखो हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब दामत बरकात उनकी खिदमत में, कि वो 24 घंटे कैसे हमारे गुजरते हैं, किस वक्त में, और उम्मत की फिक्र है। ये अभी असर के बाद का जो वक्त चल रहा है, अभी तस्बीह खत्म, थोड़ी देर तालीम होगी, उसके बाद तस्बीह खत्म ख्वाजगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ला मल्जा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैह, इसकी रट लगाएंगे सब मिल करके। उसके बाद इज्तिमाई दुआ पूरी उम्मत के हक में, पूरी उम्मत, दुनिया भर के लोगों के हक में, और हर खानका में होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने दारुल उलूम के अंदर भी ये खानका का सिलसिला शुरू हो गया। अगर अल्लाह आपको वक्त में बरकत दे तो ज़्यादा नहीं है, पौने घंटे का रास्ता है, 50 मिनट का रास्ता है, 50 मिनट जाने की, 50 मिनट आने की, और आधा घंटा वहाँ पर बैठो। मगर अल्लाह वाले हैं, यहाँ करीब से भी फ़ायदा उठावे, वहाँ से भी फ़ायदा उठावे। अल्लाह मज़ीद तौफीक दे तो जम्मूसर पुराना दारुल उलूम है और वहाँ पर भी अल्लाह वाले हैं। तो हमारे इलाकों में अभी ये 3 जगह पर खानकाहें चल रही है। हमें अपने वक्त को फारिग करना चाहिए, 10 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का, आधे दिन का, अल्लाह जिसको जितने वक्त की बरकत दे, तौफीक दे, मगर फ़ायदा हमें अल्लाह वालों से उठाना चाहिए। फिर वो अल्लाह वालों के साथ जो तन्हाई में बैठा जाता है कि हजरत 5 मिनट आपसे बातचीत करनी है, फिर कोई नहीं होते बीच में, आप होंगे, वो अल्लाह वाले होंगे, और सीधा दोनों का कांटेक्ट अल्लाह से। 2 दीवाने बैठे हैं अल्लाह को साथ में लेकर के। पूरी दुनिया ने प्लान बनाया था कि नबी अलैहिस्सलाम को ख़त्म करना है, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला को ख़त्म करना है, और दोनों प्लान बना के बैठे थे एक गार के अंदर, एक खानका के अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला दुनिया ख़त्म करने का प्लान बनाते बनाते ठीक उस गार के कोने तक पहुँच गए, मगर देख सके, दुनिया को देख रहे थे, और जहाँ पर वो थे अल्लाह ने वहाँ पर्दा लगा दिया। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। सारी ताकतों को लेकर के घर का घेरा डाल दिया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक का, मक्का मुअज़्ज़मा में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कांटेक्ट हो रहा है। अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को भेजते हैं कि मेरे नबी को कह दो कि यासीन शरीफ पढ़ते हुए निकल जाओ, सबकी आंखों को मैं अंधा कर दूंगा। यासीन शरीफ पढ़ रहे हैं, मिट्टी को हाथ में उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं, सबकी आंखों में इस तरीके से अल्लाह ने मिट्टी पहुंचाई, डाली है एक तरफ और अल्लाह ताला ने मिट्टी चारों जानिब में पहुंचाई। सभी अपनी आंखों को मिचलते हुए रह गए, आंखों पर हाथ मलते हुए रह गए, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यासीन शरीफ पढ़ते हुए एकदम इत्मीनान के साथ निकल गए। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। इस तरीके से नबी को हमने ढांप दिया और इस तरीके से नबी को हमने पर्दे में कर दिया कि वो देख ही ना सके। अब वो दोनों ने बैठ करके जो मशवरा किया, और सिद्दीक़ अकबर तो हमारी तरह एक कमज़ोर इंसान, कि अल्लाह के नबी दुश्मन आ गए हैं, दुश्मन देख लेंगे, अल्लाह के नबी वो खाली अपने चप्पल को देखेंगे तो भी सुराख ऐसा है कि हम दोनों नजर आ जाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ला तहज़न, सिद्दीक़ डरते क्यों हो, घबराते क्यों हो, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। यानी अल्लाह वालों की निगाह अल्लाह पर होती है, सीधा कांटेक्ट अल्लाह से। तो आप इन अल्लाह वालों के पास पहुंचोगे, थोड़ी देर उनके पास बैठोगे, तन्हाई लोगे उनसे कि हजरत 2 मिनट बात करनी है, फिर आपका जो मसला हो,
ये वो कह रहा हूं कि जो बहुत सौ ने आकर के ऐसी तन्हाई ली, उनसे मशवरा किया और हजरत ने जो जुमला कह दिया, उन्होंने अपनी जिंदगी का वजीफा उसको बना लिया, फिर उनकी जिंदगी में तब्दीली आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आशियाना में तो औरतों ने प्रोग्राम बनाया कि हजरत को बुलाओ, हम हजरत से बैत होना चाहती है। अल्लाह का शुक्र है हमने भी अपने घरों से मस्तूरात को भेजा और हजरत उस घर के अंदर पर्दे के अंदर रहे, पहले रूम में, औरतें पीछे के रूम के अंदर, और वहां से कपड़ा लंबा किया और उसके बाद हजरत चंद जुमले बयान फरमाए और औरतों को यूं कहा कि इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारियो। उसमें एक नया बंधन होता है कि कोई कबीरा गुनाह नहीं करेंगे, जो कबीरा गुनाह हो चुका है अल्लाह इसके हम तौबा करते, माफी मांगते, आप माफ फरमा दीजिए। 5 वक्त की नमाज में से एक नमाज को हम जाने नहीं देंगे। मालदार है तो ज़कात अदा करेंगे, रमजान के रोजे रखेंगे, कुरान शरीफ की तिलावत 24 घंटे में से कोई ना कोई वक्त निकाल करके करेंगे। ये अल्लाह वाले और कुछ काम नहीं करवाते। ये जो बैत होते हैं अल्लाह वालों के हाथ में अपना हाथ देते हैं तो ये जुमले करवाते हैं कि नमाज के बारे में कहो, रोज़ों के बारे में कहो, ज़कात के बारे में कहो, हज फर्ज हो चुका है तो उसकी अदायगी के बारे में कहो, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कोई बड़ा गुनाह नहीं करेंगे, जो हो चुका इसकी तौबा करते हैं। फिर वो अपने रिश्ते से उनको डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं और नबी अलैहि सल्लम के वास्ते से अल्लाह तक पहुंचा देते हैं। अब हमारा मामला एकदम क्लियर हो गया। ये बैत की तरतीब बतला रहा हूं ताकि हम अपनी जिंदगी में पलटा खिलावें। और हालात ऐसे चल रहे हैं कि हमें इनाबत इल्लाह की ज़रूरत ज़्यादा है और रुजू इल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ रुजू होने की ज़रूरत ज़्यादा है। हम में से हर एक अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। बाकी हर एक की ज़बान पर जुमला एकदम बुज़दिलाना, एकदम कमज़ोरी वाला कि क्या होगा, जबकि कुरान कहता है इन्ना वहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जी मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो दुनिया की सुपर पावर ताकतों को इन लफ्जों में बयान फरमाते थे कि ऐसा जैसा कि मकड़ी का जाला, और मकड़ी के जाले को तोड़ने में देर लगे। छोटा सा बच्चा खाली फूंक मार दे, कोई बड़ा आदमी नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई चीज नहीं, खाली फूंक मारे और वो छोटा बच्चा जाकर के फूंक मार दे तो अभी मकड़ी का जाला एकदम टूट जावे, खत्म हो जावे। कि वो सारी ताकतों के साथ अगर अल्लाह को हमने उनके मुकाबले में कर दिया तो अल्लाह ताला के लिए ऐसा है जैसा कि मकड़ी का जाला। तो हमारे साथ तो अल्लाह है, हमें क्या डरने की जरूरत है। हम डरे तब कि मेरी जिंदगी से कोई अल्लाह का हुक्म टूटता तो नहीं है, मुझे यह देखना है मेरा अल्लाह का कोई हुक्म टूट तो नहीं रहा है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की कोई सुन्नत छूट तो नहीं रही है, मुझे यह देखना है। हमने ये देख लिया, फिर देखो अल्लाह की मदद कैसे वक्त पर आती है। कहां दूर जाने की जरूरत है, हम कहां नबी थे, हम कहां वली थे। हमको बिल्कुल खत्म करने का प्लान बना लिया था, बल्कि जगह पर से उठा लिया गया था दोनों भाइयों को कि 10 मिनट के आप मेहमान हो, 10 मिनट के, बगैर नंबर की गाड़ी तैयार, आप आंखों पर पट्टे बांधने के लिए पट्टे तैयार। जब बोलो फैसला, कि फैसला वही होगा जो अल्लाह वालों से किया है। अल्लाह वाले कहेंगे कि हटना है तो हट जाएंगे, अल्लाह वाले कहेंगे कि वहीं रहना तो वहीं रहेंगे। हम आज खुद तो गए नहीं थे, वहां बुजुर्गों के मशवरे से गए थे, मगर अल्लाह जिसको बचाने पर आ जाता है दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। मगरिब का वक्त था, यही जुमा का दिन था, मगरिब की अजान का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलिम बनाया था तो मसला मालूम था कि वुजू नहीं करने देंगे, तो हमने उनके टेबल के ऊपर तयम्मुम किया। ये हमारे बस में है। नमाज शुरू की, अल्लाह की मदद फिलफौर आ गई कि तुम्हारे बारे में ये फोन आया है कि बस जगह बदल लो। तो हमने कहा कि मशवरा करेंगे बुजुर्गों से मशवरा किया तो कितना फायदा हुआ। मशवरे से अपने काम करो और अल्लाह वालों के हाथ में अपना हाथ दोगे तो मशवरा जरूर याद आएगा, अपने बुजुर्ग पीरो मुर्शिद जरूर याद आएंगे कि इतना बड़ा मैं काम करने जा रहा हूं, मैं अपने पीर को तो पूछ लूं, मैं उनसे मशवरा तो कर लूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी जिंदगी में तब्दीली दी कि इतना बड़ा दाउलूम हम नहीं जानते थे। 38 बच्चे 5 साल के अंदर हाफिज कुरान बनकर के कौम के हवाले हुए, 9 आलिम दीन कौम के हवाले हुए। ये सब छुपा हुआ है इस मजलिस के अंदर,
मैं आपको इतना कहता हूं कि अल्लाह वालों के हाथ में अपना हाथ दे दो। अल्लाह वालों की सोहबत नेक बना के छोड़ेगी। अपने बच्चों को साथ लेकर के जाओ, अपने जवान बेटों की पहचान करवाओ। जवान बेटा इन बुजुर्गों के हाथ में अपना हाथ देगा तो वो सोचेगा कि मेरा क्या पोजीशन, मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है, मेरी खलवत कैसी गुजर रही है, मेरा कितना वक्त मोबाइल के पीछे जा रहा है और मैंने अल्लाह वाले के हाथ में अपना हाथ दिया है। ये थोड़ी देर जो अल्लाह वाले की सोहबत में बैठेंगे तो वो खुद ब खुद बच्चे के दिल में प्लान बदलेंगे कि नहीं यार, मेरा कांटेक्ट अल्लाह वाले से है, लोग क्या कहेंगे मुझे देख करके, मेरा कांटेक्ट अल्लाह वाले से है। तो हम अपने बच्चों को लेकर के अल्लाह वालों की मुलाकात करवाएंगे तो इसके नतीजे में खुद की ज़िंदगी भी बनेगी, अपने आल औलाद की ज़िंदगी भी बनेगी। और हमें तो यही चाहिए, औलाद हो तो नेक हो, अल्लाह हमारे औलाद को नेक बनावे। इसलिए बुजुर्गों, नौजवानों, अल्लाह ताला ने यह मौका दिया है। अभी हमारे पास 10 दिन है, कीमती रातें आ रही है, ताक रातें शुरू हो जाएगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के खुतबे के अंदर यूं बयान फरमाया था कि शद्दल मीज़र, तहबन को एकदम कस के बांध लिया, घर की मस्तूरात को कह दिया कि ये अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का वक्त है। हदीस बयान फरमाई, मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाब, रातों का क़याम करे मोमिन होने की हालत में, सवाब की उम्मीद रखकर, आगे के सारे गुनाह माफ, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, सारे गुनाह माफ करने पर अल्लाह आए हैं। ये अल्लाह की तरफ से ऑफर मिली है, ये मगफिरत का आशरा, उसका थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया, आधा घंटे जितना, अभी हमारे गुनाह माफ नहीं हुए हैं। तो बुजुर्गों, इस जुमा का दिन है, मुबारक घड़ी है, रोजे की हालत में है, इफ्तार का वक्त होने जा रहा है और इस वक्त में दुआएं कबूल होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर कदम रख रहे थे, पहली सीढ़ी पर रख करके आमीन, दूसरी सीढ़ी पर रख करके आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रख करके आमीन। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पूछ लिया, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तरीका बदल दिया आपने, जब कभी चलते थे आमीन नहीं बोलते थे और आज आपने आमीन बोली, वजह समझ में नहीं आई हमको। जो बात बतलाई वो हमसे ताल्लुक़ रखती है, वो इसलिए कह रहा हूँ कि एक आमीन के ऊपर यूँ फरमाया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन आए और वो बद्दुआ दे रहे हैं कि हलाक हो जावे वो आदमी, बर्बाद हो जावे वो आदमी कि जिसको माहे मुबारक मिले और वो अपने गुनाहों की माफ़ी ना करावे, तो वो हलाक बर्बाद हो जावे। तो मैं इस पर आमीन कहता हूँ कि रमज़ान मिला ना, गुनाहों की माफ़ी नहीं हुई, जा अल्लाह इनको हलाकी कर दीजिए। अब जिब्रील अमीन जैसे हाथ उठा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम जैसे आमीन फरमा रहे, तो हम हमारे हलाकत में क्या तरद्दुद रह जाएगा। अब हमें अपने आप को हलाक नहीं करना है तो सीधी बात है कि माफ़ी मांग लो, और माफ़ी मांगने के लिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस किसी हालत में है, अपने दिल का रुख अल्लाह की तरफ कर ले कि अल्लाह माफ़ फरमा दे, मेरे अल्लाह माफ़ फरमा दे, आज तक की जो गलत ज़िंदगी गुजरी है इनसे मैं सच्ची तौबा करता हूँ, अब वह गुनाह नहीं करूँगा, आइंदा न करने का पक्का इरादा। अगर कोई हुकूक इबाद से ताल्लुक़ रखता है तो बंदे के हक़ के अदायगी का अंदर से इरादा कि अल्लाह तो मुझे तौफीक देना, मुझे हिम्मत दे देना, मेरे बंदे का हक़ मेरे ऊपर बाकी है, मैं ज़रूर अदा कर दूंगा। तो अल्लाह प्लान बनाएंगे कि मेरे बंदे को मुझे देना है, उसने इरादा कर लिया कि बंदे का हक़ अदा करना। तो एक तरफ हुकूकुल इबाद की अदायगी, आइंदा किसी को न सताने का, न परेशान करने का, न गुनाह करने का पक्का इरादा, और आइंदा के बारे में सही ज़िंदगी गुजारने का पक्का तहिया। इसका नाम है तौबा, इसका नाम है माफ़ी। तो हम अपनी ज़बान से ये थोड़ा सा वक्त बाकी रह गए, खूब माफ़ी मांगे, खूब अल्लाह ताला के पास माफ़ी मांगे। तो आज की मजलिस में मैं इशारा कर रहा हूँ कि बुज़ुर्गों की सोहबत में अपना हाथ दे दो, बुज़ुर्गों की सोहबत में थोड़ी देर के लिए चले जाओ, जहाँ कहीं भी मिल जाए। वो तो बेचारे आते ही है, जब ये मस्जिद को बनाना था, जिम्मेदार पहुँचे थे, कोई टाइम नहीं था उनके पास, कोई टाइम नहीं था, सारा प्रोग्राम बिल्कुल तय हो चुका था कि यहाँ से निकलेंगे उस जगह पर जाना है, फिर वहाँ से उस जगह पर जाना है, फिर वहाँ उस जगह पर तीन जगहों का प्रोग्राम तय था जब कंधड़िया से निकले तो, और अचानक ये पहुँच गई दावत। तो हजरत ने यूँ कहा कि हमारे जाने से अल्लाह का घर खड़ा हो जाता हो तो कौन किसके पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम है, हम जाएंगे वहाँ पर, हमें 2 मिनट दुआ कर देनी है, हमारे दुआ करने के नतीजे में अल्लाह का घर खड़ा होता है तो हम क्यों नहीं जाएंगे वहाँ पर।
और हजरत ने फिल फौर हमारी दावत को कबूल कर ली थी और मस्जिद अल्लाह के बदल से बन गई। तो जब वो हमारी बस्तियों में आने के लिए तैयार, हमारे मोहल्लों में और सोसाइटियों में आने के लिए तैयार, तो फिर हमें अपने वक्त को फारिग करके उनकी मजलिसों में जाना चाहिए। और अल्लाह वाले हैं, उनका अंदर का आईना बिल्कुल साफ होता है। वो सामने वाला कौन सा बीमार आया है, कौन सी बीमारी लेकर के आया है, अल्लाह ताला से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अल्लाह उनकी ज़बान से वो आयतें पढ़वाते हैं और अल्लाह उनकी ज़बान से वो अहादीस पाक बुलवाते हैं। सामने वाले यूँ कहते हैं कि हकीकत में इसी सवाल को लेकर के मैं आया था और इसी बीमारी को मैं लेकर के आया था, हजरत ने इशारा फरमा दिया है तो ज़रूर मैं आपके बाद ज़िंदगी को बदल लूँगा। हालांकि उनको हजरत की मुलाकात में जाना भी नहीं पड़ा, खाली मजलिस में बैठे, मगर अल्लाह उनकी ज़बान से ऐसी बातें निकलवा देते हैं कि हमारे शुक को शुबहात दूर हो जाते हैं और हम जो सवाल करने वाले थे और जो दिल में बात लेकर के गए हुए थे वो उन हजरत के पास पहुंचने से पहले उनके बयान में बैठे और वो सारा काम हल हो गया हमारा। तो अल्लाह वाले होते हैं। तो ये अल्लाह वाले हमको नसीब हुए हैं। इन अल्लाह वालों की सोहबत में हमें अपने आप को पहुंचा देना चाहिए। अल्लाह मुझे आपको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आयत मैंने पढ़ी है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों की सोहबत में रहो। अब कौन सच्चा है वो तो अल्लाह ही जानते हैं, मगर ज़ाहिरी शक्ल में हमारे पास है कि सारी दुनिया उनकी तरफ रुजू कर रही है। शायद कोई मुल्क बाकी हो, सब मुल्कों वालों ने बुलाया और वहाँ जाकर के उन्होंने अपने अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा की। अब वो हमारे साथ, हमारे यहाँ तो सालों से तशरीफ़ ला रहे, कितने साल हो गए, 92 से हम गिनेंगे तो 30 साल से ऊपर का अरसा हो गया और फिर हम अपना कॉन्टेक्ट उनसे न करें तो बुजुर्गों, ये हमारी कमज़ोरी है। तो हमें अपने वक्त को आगे पीछे करके, अपने टाइम को और कामों को आगे पीछे करके थोड़ी देर अल्लाह वालों के पास पहुंच जाना चाहिए। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमावे और अल्लाह वालों की मजलिसों से हमें फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमावे। दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या सुब्बूह या कुद्दूस या गफ़ूर या वदूद, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, या वासिअल फ़ज़्लि इग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शै अन तग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द, अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावति किताबिका व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नस्तगफिरुल्लाह नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, हम आपके गुनहगार बंदे और बंदियाँ आपकी पाकी बयान करते हैं। ए मालिक, हम तमाम के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, आपने माह मुबारक अता फरमाया, माह मुबारक का कीमती आशरा मगफिरत वाला, वो भी आपने हमें अता फरमाया। ए अल्लाह, उसका थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है। ए मालिक, ये हमारी बर्बादी हो जाएगी, हमारी कमजोर, ए अल्लाह हमारी नाकामी हो जाएगी अगर आपने हमको माफ़ नहीं किया तो। ए अल्लाह, आप हमें माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हम कैसे भी गुनहगार हैं, हमने 100 के कातिल तो हम नहीं बने, हमने 99 खून तो किसी के नहीं किए। ए मौला करीम, नबी अलैहिस्सलाम के चचा का कलेजा चबाने वाली को आपने माफ़ फरमा दिया। ए मालिक, जब आप इनको माफ़ करने पर आते हैं, 100 आदमियों के कातिल को माफ़ करने पर आप कुदरत रखते हैं। ए मालिक, हम आपके दरबार में हाजिर हो चुके हैं। अल्लाह, रोज़े की हालत में है, इफ्तार का वक्त होने जा रहा है, जुमा का मुबारक दिन है, मुबारक दिन की मुबारक घड़ी है जिसमें आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम को बनाया था। ए मालिक उस मुबारक घड़ी में आपके सामने हाथ फैला दिए हैं। ए अल्लाह अगर बंदों का कोई हक हमारे ऊपर बाकी हो तो हम अदा करने का पक्का इरादा रखते हैं। ए मालिक उनका हक हम अदा ज़रूर कर देंगे, लेकिन ए मालिक आप हमें माफ़ फरमा दीजिए और तमाम हक वालों का हक अदा करने वाले बना दीजिए। ए मौला करीम रात के अंधेरियों में, दीन के उजालों में गुनाह को गुनाह जान करके भी ये अल्लाह हमें मालूम था कि ये गलत काम है, फिर भी वो गुनाह का काम हमने कर लिया। ये अल्लाह भूल से और अनजाने में बहुत सारे गुनाह हो गए। ए मालिक मगफिरत का आशरा है। ये अल्लाह आप माफ़ फरमा देंगे हमारा काम बन जाएगा। ये अल्लाह हम तमाम गुनहगारों को माफ़ फरमा दीजिए, उम्मत के गुनहगारों को माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारे गुनाहों की नहुसत ने हलाल रोजी से हमको महरूम कर दिया, हमारे गुनाहों की नहुसत ने मस्जिद से हमको दूर रखा, हमारे गुनाहों की नहुसत ने अल्लाह वालों की सोहबत से हमको दूर रखा। ए मालिक आज पक्का इरादा करते हैं अब के बाद गुनाह नहीं करेंगे। मौला हम चाहे करना चाहे गुनाहों से आप रोक देना और नेक लाइनों के ऊपर डाल देना। ए मौला करीम मुबारक रात आने से पहले पहले हमारे जिंदगी के गुनाह माफ फरमा दीजिए, तौबा नसूहा की दौलत से माला माल फरमा दीजिए। ए अल्लाह रमजान मुबारक का थोड़ा सा आसरा बाकी रह गया, थोड़ा सा अरसा बाकी रह गया, इसकी सही माने में कदरदानी की नेक तौफीक नसीब फरमाइयो। ए अल्लाह शब कदर नसीब फरमाइयो, शब कदर का क़याम नसीब फरमाइयो, शब कदर की इबादतें नसीब फरमाइयो। अल्लाह वालों की दुआओं में हमारा हिस्सा शामिल फरमाइयो, अल्लाह वालियों की दुआओं में हमारा हिस्सा शामिल फरमाइयो। ए अल्लाह हमें अपने बाल बच्चों के साथ, अपने फैमिलियों के साथ, अपने कुतुब कबीले के साथ हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमाइयो, हरमैन शरीफैन की हाज़िरी बार बार नसीब फरमाइयो। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन हम चाहे कि न चाहे हमें 5 वक्त नमाजों का पाबंद बना दीजिए। मर्दों को जमात के साथ मस्जिदों में नमाज अदा करने वाले और माँ बहनों को अपने घरों पर नमाज पढ़ने वाली बना दीजिए। ए मौला करीम रोज़ाना आपका कलाम पाक की तिलावत हम कर रहे हो, ऐसा हमारा जज्बा बना हमें नसीब फरमाइयो, ऐसी हमारी तबीयतें बना दीजिए। ए मालिक हलाम लुकमा, हराम लुकमा, मुश्तबे और मकरूह लुकमा हमारे हलक से नीचे न उतरे। ए मौला करीम ऐसी दुआ मांग रहे हैं, ये अल्लाह आप हमें हलाल रोज़ी नसीब फरमाइए, अल्लाह बक़दर ज़रूरत रोज़ी नसीब फरमाइए। अल्लाह बेमकानों को जाती मकान नसीब फरमाइए, जिनको मकान अता फरमाया मकीनों को चैन सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमाइए। ए मौला करीम मुल्क के हालात करवट ले रहे हैं, अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पर आफत है। ए अल्लाह अमन अमान की भीख तुझसे मांग रहे हैं, अल्लाह अमन अमान की भीख तुझसे मांग रहे हैं। ए अल्लाह तो अमन अमान देने पर आवे तक कोई हमारे अमन को छीन नहीं सकता। ए अल्लाह अमन अमान नसीब फरमा दे, पूरे मुल्क में अमन अमान नसीब फरमा दे, पूरे आलम में अमन अमान नसीब फरमा दे। ए मौला करीम, ए अल्लाह कितने माँ बाप कैदों के अंदर बंद है। ए अल्लाह इफ्तार के मौके पर 10,000 आदमियों को आप जहन्नम से छुटकारा देने पर कादिर है, तो ये अल्लाह आपकी कुदरत तो इस पर भी बाकी है कि जो लोग दुनिया की जेलों के अंदर बंद है, ए अल्लाह उनको कैदों से छुटकारा देकर अपने बाल बच्चों के साथ खुंचा में शामिल फरमा दे। ए मालिक कैदियों का कैद से निकलना आसान फरमा दीजिए। ए अल्लाह मुसलमानों को हिम्मत नसीब फरमा, मुसलमानों को ताकत नसीब फरमा, मुसलमानों का बोल बाला फरमा, अहले इस्लाम को तरक्की नसीब फरमा। ए मौला करीम वक्त के बेईमानों के दिलों में मुसलमानों की मोहब्बत डाल दे, मुसलमानों की मोहब्बत डाल दे, मुसलमानों को अच्छे अखलाक के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह उनके ईमान को उनको ईमान में दाखिल फरमा कर हमारे साथ उनको जन्नती बना दे। ये अल्लाह कादिर मुतलक है, नबी आए थे सब बेईमानों को कलमा पढ़ाकर जन्नती बनाकर चले गए। ए अल्लाह ये काम हमारे हवाले फरमाया। ये अल्लाह हम आपसे दरख्वास्त करते हैं इन वक्त के अल्लाह इन मुल्क के रहने वालों के दिलों में हमारी मोहब्बत दाखिल फरमा कर ईमान के लिए उनको कबूल फरमा ले, ईमान के लिए कबूल फरमा ले। अगर अल्लाह उनके ही हक में ईमान मुकद्दर नहीं है तो जो शायर इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं, अल्लाह मुसलमानों को पामाल करने का प्लान बना रहे हैं, अल्लाह उनके प्लान को उनके ऊपर उल्टा दे, अल्लाह उनको नेस्त नाबूद फरमा दे, मुसलमानों का बोल बाला फरमा, अहले इस्लाम को तरक्की नसीब फरमा। अल्लाह मुसलमानों को हमारे नबी अलैहि सलाम ने जो तरीका सिखला
खिलाया था, अपने अखलाक पेश करने का हमें अपने अखलाक पेश करके उनको अपना वतनी भाई समझ कर रखने की नेक तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तमाम दुनिया के बीमारों को शिफा नसीब फरमा दे। ए अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले ईमान वाले इनमें से जो दुनिया से चल बसे इनकी पूरी मगफिरत फरमा दे। तमाम को जन्नतुल फिरदौस आला इल्म में दाखिला नसीब फरमा। जो बाक़ायद हयात है उनकी ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह वालों की दुआओं में हमारा हिस्सा शामिल फरमा। ए अल्लाह बहुत से बंदे बहुत सी बंदियाँ रोज़े की हालत में है, दुआएं मांग रही है। ए अल्लाह आपका जो मकबूल बंदा या जो मकबूल बंदी हो उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा शामिल फरमा लीजिए। ए अल्लाह ज़िंदगी बना दीजिए, ज़िंदगी बना दीजिए। ए अल्लाह ज़िंदगी बना दीजिए। हम आए हैं आपकी तरफ रुजू करने के लिए, आप हमें अपना ताल्लुक नसीब फरमाइए। नबी अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत दिलों में दाखिल फरमाइए। ए अल्लाह आपके अहकामात पर अमल करना और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना हम तमाम के लिए आसान फरमा दे। अल्लाह मजमे के दिलों में, माँ बहनों के दिलों में जो जायज़ अरमान है हर एक की जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दे। ए अल्लाह इलाके के अंदर और पूरे रोए ज़मीन पर जितने भी नौजवान बच्चे हैं, नौजवान बच्चियाँ हैं, शादी की उम्र को पहुँच चुके हैं, ए मालिक उनके लिए नेक रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे, नेक रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे। जिनका रिश्ता हो गया उनमें बका और मोहब्बतें दाखिल फरमा दे, नेक साले औलाद नसीब फरमा दे। हमारी नस्लों में उलमाए रब्बानीयीन पैदा फरमा दे। ए अल्लाह तमाम मकातिब, तमाम मदारिस, तमाम खानकाहें, तमाम दीनी जमातें, जितना भी दीन का काम जहाँ कहीं जिस किसी लाइन से हो रहा हो, ए अल्लाह उनकी आबियारी फरमा। ए अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनकी निगरानी करने वालों की ए अल्लाह हिफाजत फरमा। ए मौला करीम आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हर तरीके से दुश्मनों के दरगे से बचा ले। ए अल्लाह तो अपनी हिफाजत में ले ले। ए अल्लाह अपनी हिफाजत में ले ले और हमें अपना ईमानी पावर और ईमानी जोश दिखाकर आपकी तरफ रुजू करने की नेक तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह जो मांगा वो भी आता फरमा, जो मांगने का रह गए अपने शान साथ नसीब फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी खैर की लाइन की दुआएं मांगी हम मांग रहे हैं, हमें अता फरमाइए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन शर और फितन से पनाह मांगी, ए अल्लाह हम आपसे पनाह, आपकी पनाह में आना चाहते हैं, हम तमाम को पनाह नसीब फरमाइए। ए अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमान, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने वाले मुसलमान, ए मालिक, ए मालिक, ए मालिक हिफाजत का इंतज़ाम फरमा दे, हिफाजत का इंतज़ाम फरमा दे, हिफाजत का इंतज़ाम फरमा दे। हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा ले, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा दे, तमाम मकामत मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा ले, तमाम मसाजिद, तमाम मदारिस की हिफाजत आप फरमा लीजिए। ए अल्लाह आपकी तरफ निस्बत है, आप हिफाजत फरमा लीजिए। ए अल्लाह जो मांगा वो भी आता फरमा, जो मांगने के रह गए अपने शार साथ नसीब फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांगी हुई तमाम दुआएं हम तमाम के हक़ में कबूल फरमा लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहु अहलु। ए अल्लाह जितने साथियों ने एतिकाफ़ करने का इरादा किया है, ए अल्लाह सही तरीके से सुन्नत तरीके के मुताबिक शरीयत की रोशनी में तमाम मसाइल का इस्तेहज़ार रखते हुए पूरा एतिकाफ़ करने की नेक तौफीक नसीब फरमाइयो। ए अल्लाह उनके एतिकाफ़ को कबूल फरमाइयो, उनकी दुआओं में हम तमाम का हिस्सा शामिल फरमाइयो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांगी हुई तमाम दुआएं हम तमाम के हक़ में कबूल फरमाइयो। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहु अहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।